देख सकते हैं मेरा आँख थोड़ा थोड़ा लाल है, आँख में भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा था, दोनों आँख बहुत ज़्यादा लाल था। चलिए हम स्टार्टिंग से आपको बताते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट गाइस। तो चलिए, तो मेरा तबीयत ये 20 तारीख के बाद से तबीयत खराब हुआ, मतलब कि अभी सितंबर आ गया है, तो अगस्त में अगस्त में मेरा तबीयत खराब हुआ था गाइस। 20 अगस्त को हम गए थे मेला घूमने के लिए, लास्ट डिज्नीलैंड मेला डाल्टनगंज में लगा हुआ है, तो वहीं हम गए थे घूमने के लिए। तो वहां से जस्ट हम आए 10 बजे आ गए थे घर, 9-10 बजे घर आ गए थे रात में। और उसी दिन से मेरा रात से ही तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गया था, थोड़ा थोड़ा सा फीवर आ गया था रात में, बहुत ज़्यादा सिर भारी लग रहा था, पूरा हाथ पैर में, पूरा बॉडी में दर्द भी था। उस टाइम से मेरा रात में कुछ ऐसा, मतलब कि फीवर आया तो नॉर्मली था, हल्का फुल्का फीवर था, वैसा नहीं था कुछ। हम सोचे सुबह तक ठीक हो जाएगा, फिर मॉर्निंग हुआ तो पूरा सिर भारी लगने लगा, पूरा सिर में दर्द, कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और सोए हुए भी है तो सोए हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है एकदम, मतलब लग रहा है अकबक अकबक जैसा। फिर वैसे ही सिर दर्द का दवाई खाए मॉर्निंग में, तो फिर ठीक हुआ। तो थोड़ा नाश्ता पानी किए, बाजार से ही ला के दिए थे पतिदेव। उस दिन हम नाश्ता नहीं बनाए थे घर में, तो मार्केट से ही ला के दिए थे। सुबह में कचौड़ी यहाँ मिलता है, कचौड़ी हर जगह मिलता है, सुबह में नाश्ता सब जगह कचौड़ी छोला सब्जी हर जगह का अलग अलग चीज मिलता है दुकान में, तो वहीं से लाए थे और हम खाए थे। और उसके बाद फिर दवा लिए थे तो ठीक था। फिर शाम होते होते 3-4 बजे के बाद, मतलब दोपहर में सासू माँ खाना बनाई, दाल चावल ये सब, तो गरम गरम बोली कि खा लीजिए आप, तो हम खाएं दाल चावल 3 बजे के लमसम में। और 21 तारीख का दिन था, 20 तारीख को हम मेला गए थे। मेला से आने के बाद रात से मेरा तबीयत खराब हुआ था, और उसका नेक्स्ट डे 21 तारीख को, 21 अगस्त को मेरा तबीयत शुरू हो गया ज़्यादा खराब होने में। तो उसी दिन का हम बता रहे, दोपहर में सासू माँ खाना बनाई। उस दिन तो हम कुछ भी नहीं बनाए थे, मतलब कि तबीयत ठीक ही नहीं लग रहा था, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर खाना वाना हम तो खा लिए, दाल चावल सब्जी जो भी बना था हम खाएं। उसके बाद फिर खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद फिर से मेरा सिर दम दर्द देने लगा, बुखार बहुत तेज आ गया, दम ठंडा लगने लगा। फिर मैं मतलब कि ब्लैंकेट ओढ़ के मतलब कि लेटी हुई थी। और फिर जब पतिदेव खाना खाने आए तब हम बोले कि मेरा फिर से तबीयत खराब लग रहा है, फीवर आ गया बहुत जोर से, तो हमको दवा ला के दीजिए। तो फिर ये खाना वाना खा के फिर दवाई लाने गए, दवाई लेकर आए और हमको दिए दवाई खाने के लिए। तो हमको लगा नॉर्मली फीवर है, तो दवाई वाई खा लिए। तो आधा घंटा 1 घंटा के बाद फिर, मतलब कि 10-15 मिनट के बाद ही मेरा मतलब फीवर उतरने लगा। और फिर मुझे गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगा। जैसे फीवर जब आता है तो पूरा ठंड लगने लगता है, जब फीवर जाने लगता है दवाई खाने के बाद तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगता है। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा गर्म लगने लगा, तो फिर एसी वगैरह ऑन किए और फिर पंखा उंखा, और फिर मतलब कि फिर मोबाइल थोड़ा मोड़ा चलाएं और तबीयत थोड़ा ठीक लगने लगा। फिर मतलब कि रात तक ठीक था, 10-11-12 बजे तक ठीक था। फिर मेरा मतलब आधा रात से फिर से मेरे को फीवर आने लगा और बहुत ज़्यादा मतलब कि ये होने लगा। तो हम सोचे क्या हो रहा है। उसके बाद सुबह जब नेक्स्ट 22 अगस्त को फिर से क्या हुआ कि फीवर तो आ ही रहा था, फिर मेरे फेस में और हाथ वगैरह में ये जो चेचक होता है वो दिखने लगा, पिंपल्स के तरह से। पहले पिंपल्स जैसा लगा कि पिंपल्स निकल रहा है, यहाँ निकला हुआ था 1-2, और हाथ में निकला हुआ था। तो ये सब में, और एक आगो गर्दन में भी था, मतलब 1 पीस। तो हमको लगा कि क्या हो रहा है, ऐसा ही गर्मी से निकल गया होगा। हम पतिदेव को भी दिखाएं कि देखिए ऐसा मतलब हमको हो रहा है। तो वो बोले कि गर्मी से गई थी मेला में, तो गर्मी भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा था, तो गर्म से तुमको ऐसा हो गया होगा। और झूला वगैरह भी झूला झूलने से हमको ऐसे भी तबीयत खराब हो ही जाता है। हम झूला बिल्कुल पसंद नहीं है झूलना, पर सबका बात रखने के लिए हम झूला झूल लेते हैं। तो उस दिन सासू माँ और मेरी बेटी भी गई हुई थी, तो बोले कि झूल लीजिए आप भी, तब सबको साथ में झूलेंगे। तब हम अपनी बेटी और सासू माँ का कहने पे झूला झूले थे, जो आसमान तारा झूला होता है ना, वो वाला झूले थे। तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा चक्कर जैसा आया, वोमिटिंग जैसा लगा, क्योंकि हमको झूला एकदम बिल्कुल पसंद नहीं, उससे सिर मुझे बहुत ज़्यादा भारी लगने लगता है। तो उसके कारण झूले उसके कारण भी मेरा तबीयत मतलब कि ठीक नहीं। एक बार ऐसा ही हुआ था, बहुत 1-2-3 साल हो गया ऐसे, एक बार और हुआ था मेरे को, जब हम मेला से आए झूला झूले
और मेरा तबीयत खराब हो गया। सेम वैसा ही हुआ इस बार भी। तो लगा कि शायद हम मेला में झूला वगैरह झूले तो उसके कारण मेरा तबीयत खराब हुआ, पतिदेव को ऐसा लगा। तो हम बोले नहीं, कुछ और ही लग रहा है हमको कि कुछ और हो रहा है, ये झूला झूलने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि तबीयत उसके चलते खराब हो रहा है। तो बोले कि ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे तो हम नाश्ता पानी बनाए, नाश्ता में बनाए कचौड़ी, मन था खाने का तो कचौड़ी छोला ये सब बनाए। और बस जब हम कचौड़ी जब छान रहे थे, छानते छानते और मेरे पूरे बॉडी में लहर मारने लगा, पूरा एकदम मतलब जलन जैसा, एकदम कि किचन में एकदम खड़ा रहने का मन नहीं कर रहा है, रूम में अपना लग रहा है लेटे हुए रहे, ठंडा ठंडा जगह में, गर्म जगह में एकदम हमको रहने का ही मन नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर नाश्ता पानी अच्छे से बना लिए, खा भी लिए। उस टाइम से फिर मेरा तबीयत फिर से फीवर वही सब चीज़ होने लगा मेरे को। तो लगने लगा कि नहीं कुछ और हो रहा। तो फिर मम्मी को हम अपना फ़ोन किया, मम्मी को बताएं कि ऐसा सब बात है, देखो कि हमको बुखार आ रहा है और ये सब पिंपल्स जैसा निकल रहा है। तो वो बताएं, दिखाएं भी। तो मम्मी फिर बताई कि नहीं तुम्हें ये माताजी निकले हुए हैं। हम लोग की तरफ माताजी बोलते हैं, चेचक को हम लोग की तरफ माताजी बोलते हैं कि माताजी निकले हुए हैं। तो फिर मतलब कि किचन में कुछ भी काम नहीं करना है, आराम करना है, ठंडा जगह रहना है। और दवाई वाई भी फिर नहीं खाना बंद कर दी, क्योंकि बार बार बुखार आ रहा था तो दवाई ले रहे थे, तो उससे बुखार तो ठीक हो जा रहा था और पर अच्छे से अंदर से अंदरूनी से ठीक नहीं हो रहा था। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तो वही मम्मी को दिखाया तो मम्मी बोली कि तुमको माताजी निकले हुए हैं तो तुम अब दिन रख दो। दिन हम लोग के यहाँ रखाता है, तो वो दिन उन रखे 5 दिन, पहले 2.5 दिन का दिन रखे, उसके बाद मतलब हमेशा 2.5 दिन का ही रखते थे, किसी को भी ऐसा होता था। तो हाल फिलहाल मेरी बेटी को ही हुआ था मेरे से पहले, और ज़्यादा दिन हो भी नहीं रहा था, रक्षाबंधन के जस्ट पहले मेरी बेटी को चेचक हो गया था। और उसके बाद फिर उससे ठीक हुआ, सब कुछ पूजा वगैरह किए, हम ब्लॉगिंग डालें, अगर आप नहीं देखे तो देख सकते हैं गाइस। तो वो सब कुछ किए, मेरी बेटी का ठीक हुआ। तो उसके बाद फिर जस्ट 1 हफ्ता के अंदर ही मतलब मेरे को हो गया। तो ऐसा लगा कि क्या मतलब सबको ऐसा लग रहा है क्या गलती हुआ क्या नहीं गलती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलता है कि एक जन को होने के बाद मतलब घर के लोगों को हो ही जाता है, किसी ना किसी को और हो जाता है। फिर मेरे को हो गया तो ऐसे ही तो मतलब कि हमको हुआ तो फिर ज़्यादा लगने लगा, फिर शाम तक में पूरा ज़्यादा दिखने लगा बॉडी वॉडी में। तो फिर मम्मी को फ़ोन करके बुला लिए कि मम्मी आ जाओ, क्योंकि मम्मी आई तो हर कुछ मतलब कि मम्मी को हम बुला लिए अपना देखभाल करने के लिए। ये भी बोले कि हमको भी काम है, बाहर जाना है, तो मम्मी को बुला लो, हेल्प हो जाएगा, साथ में रहेगी, अच्छा लगेगा तुमको। हमने ठीक है, तो वही मम्मी को बुलाया। मम्मी फिर पापा से पूछी, पापा भी बोले कि हाँ चलो तबीयत ठीक नहीं है, तो पापा मम्मी को आने के लिए दे दिए। ऐसे फर्स्ट टाइम आई है मेरी मम्मी, कभी भी पहले मतलब कि मतलब मेरे पापा को या मेरे भाई को अकेले छोड़ के कभी घर में कहीं भी बाहर नहीं गई है। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे पास आई है, और वो भी अकेले। मेरा भाई ट्रेन बैठा दिया, ऐसे साथ में आने वाला था, पर दिन का समय था, जैसे 5 बजे वहाँ से मेरे जो मायके है वहाँ 5 बजे शाम में ट्रेन है, और यहाँ 9-10 बजे तक पहुँचा देता है। तो 4-5 घंटा का बात था, तो इसलिए मेरा भाई सोचा कि हम गाड़ी ही बैठा देंगे और मम्मी आ जाएगी। तो वैसा ही हुआ, ट्रेन बैठा दिया जाके स्टेशन में, और अच्छे से मम्मी पहुंच गई यहाँ। और मेरे मेरे देवर गए थे लाने के लिए स्टेशन, वहाँ से मम्मी को अच्छे से लिया है। तो फर्स्ट टाइम हुआ कि मम्मी अकेले आई है, पहले कभी भी अकेले नहीं आई है, कभी भी कहीं भी ट्रैवलिंग नहीं की है। यहाँ तक वो अपने मायके भी नहीं गई, मतलब कि मेरे नानी घर भी कभी भी अकेले नहीं गई है। यहाँ से भी नज़दीक है, मतलब नज़दीक क्या है, वहाँ से मेरे नानी घर भी ऐसे ही टाइम पे है, सुबह 6 बजे गाड़ी धरो 12 बजे पहुँच जाओगी दोपहर में। पर कभी मेरे पापा अकेले कभी नहीं जाने दिए हैं मम्मी को अपना मायके। पर यहाँ आई मेरे लिए, बहुत अच्छा लगा हमको। और जब मम्मी आई तो बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। इतना दर्द में हम थे कि क्या बोले, हम किससे शेयर करें, कुछ भी लग रहा था। कोई अच्छा से कुछ बताता भी नहीं था, किसी को बोलते थे तो नहीं ऐसे हुआ वैसे हुआ, अच्छा से कोई चीज़ बात भी कोई नहीं करता था। तो फिर हम हर कुछ मम्मी से शेयर करना वो बहुत बड़ी बात है, और मम्मी समझती भी है और बहुत देखभाल मेरा की। तो मेरा तबीयत लगभग मतलब कि 5 दिन तक बहुत ज़्यादा निकले, मतलब पूरा फेस उसमें भी अभी भी है, उसका दाग अभी भी है गाइस, आप देख सकते हैं। और अभी कुछ है भी, और जो दाग रह गया, इसका दाग जो है वो रह गया, अभी धीरे धीरे खत्म होगा। यहाँ पर हल्का सा भी है, भी देख सकते हैं, एब्रो के पास दिख रहा होगा आपको।
और फिर उसके बाद मेरा 2-3 दिन होने के बाद फिर मेरा पूरा फेस में बहुत ज़्यादा दिखने लगा और आँख भी बहुत ज़्यादा लाल होने लगा। रात में हम सोते नहीं थे, रात भर सोते नहीं थे, इतना ज़्यादा मेरा तबीयत खराब था। जब वो चेचक हुआ था पूरा बॉडी में ना, तो रात भर नहीं सोते थे, दिन में भी नहीं, एकदम नींद ही नहीं आता था। आँख में नींद आ रहा पर हम सो नहीं पा रहे, दर्द से लहर से सो नहीं पा रहे हम, इतना मेरे साथ मतलब कि ये हो गया था। और मेरी बेटी को भी आप देखे थे, वो तो लहर से इतना रोती थी कि कुछ कहने लायक ही नहीं। और हम जब छोटा मतलब इतना ये कर पाया तो फिर हम तो क्या ही है। उसके बाद फिर मेरा जब ठीक होने का, जैसे 5वां दिन में नहाया जाता, हम लोग क्या नियम हम लोग करते हैं वो नहाना था, तो 4था ही दिन में फिर मेरा बेटा को दिखने लगा। मेरा बेटा को भी सेम चीज़ हो गया, तो अब उसका 5 दिन फिर हम लोग को रखना पड़ा। तो फिर हम उस दिन नहीं नहाकर फिर हम 8वां दिन में नहाए। जब मेरा बेटा का भी 5 दिन कंप्लीट हो गया तो हम मतलब कि 8 या 9वां दिन में हम नहाए। उसके बाद जाके फिर धीरे धीरे ठीक होने लगा, जो चेचक था वो धीरे धीरे ठीक होने लगे और पूरे अच्छे से अब ठीक हो गए हैं। पर हल्का हल्का जलन अभी भी देता है, लहरता पूरा बॉडी। जब अगर हम गर्म जगह पे जाते हैं, जैसे कि किचन में अगर थोड़ा बहुत कुछ खाना वगैरह बनाने चले गए, तो पूरा बॉडी में लहर मारता है और फेस पास तो ज़्यादा ही मारता है, यहाँ पूरा खुजली जैसा भी होने लगता है। तो ऐसे से हम मेरा दिन पूरा मेरा मतलब कि तबीयत ठीक होने का तक में ये सब हुआ। उसके बाद फिर अब मम्मी है, तो मम्मी अब जाने वाली भी है। अच्छे से हम ठीक हो गए हैं अब, तो मम्मी बोल रही है कि जाएंगे और मेरा भाई भी आया हुआ है लेने के लिए, जैसा कि तो 1-2 दिन में मम्मी मेरी चली जाएगी। सो गाइस, तो और जो घर में खाना भी मेरे यहाँ बन रहा था, बिना लहसुन प्याज का सब कुछ बन रहा था खाना। लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना रहता इसमें, तभी जल्दी ठीक होते हैं। और दिन रखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और साफ़ सुथरा जहाँ पे हम थे वहाँ एकदम साफ़ सुथरा जगह पे रखना है, जैसे बेडशीट ये सब भी एकदम साफ़ रहना चाहिए, फीचा हुआ रहना चाहिए। सब पूरा चेंज किए हैं, सब पति देव भी चेंज किए थे उससे पहले, और सब कुछ साफ़ सुथरा रख दिए थे। उसके बाद उसमें ही हम मतलब सोते थे। और गन्नू भी छोटा है जैसे मेरा बेटा भी, और ये सब में ज़्यादा मतलब किसी को साथ में क्लोजली नहीं रखना चाहिए, थोड़ा दूर दूर रहना चाहिए ये सब में। तो पर मेरा बेटा ऐसा छोटा सा है, तो वो बार बार मेरे पास आ जाता था, मेरे पास आ जाता था। उसे कितना भी दूर रखते थे तो आ जाता था। और इसीलिए ज़्यादातर वो दुकान में नीचे सब लोग रखते थे, जैसे कि मेरे पति देवर ये सब ज़्यादातर वो दुकान में नीचे रखते थे कि वो अपने मम्मी के पास ना जाए, क्योंकि ये सब में ज़्यादा सटने का नहीं रहता। और मेरे गोद में ही वो आने के लिए खोजता है। और उसे जैसे कि दूध भूख लगता है तो दूध हम ही पिलाते हैं बॉटल से, तो वो किसी और से बिल्कुल भी दूध नहीं पीता है। कोई भी पिलाएगा उसे दूध तो वो बिल्कुल भी नहीं पीता है, जब भी पिएगा तो मेरा ही हाथ से। तो फिर हमको पिलाना ही पड़ता था। वो आता था जब उसे भूख लगता था, 2-3 घंटा पे आता था मेरे पास रूम में, तो फिर हम ही से दूध पिलाते थे बॉटल से, तब जाके। और वो जब मेरा मतलब कि दूध पिएगा तो मेरा मुँह छुएगा, पूरा फेस में मेरा निकला हुआ था, ओठ में भी निकले हुए थे, इतना पूरा मतलब कि फेस देखने में ऐसा लग रहा था ना कि क्या बोले, बहुत ज़्यादा। अगर कोई देख लेगा तो ऐसे डर जाएगा इस टाइप का। पर हम कोई भी ब्लॉगिंग नहीं उस टाइम किए, कि बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत खराब था, बहुत ज़्यादा। हम कुछ बोल तक नहीं पा रहे थे अच्छा से। जो ये होठ है पूरा सट भी नहीं पा रहे थे, इतना सूजन आ गया था मेरा ये होठ में, ऊपर वाला होठ में बहुत ज़्यादा सूजन आ गया था। तो क्या ही बोले, आप देख सकते खुद, अभी भी आँख मेरा लाल है। अभी जैसा कि मैंने देखा है, अभी भी हम ज़्यादा लाइट के सामने अगर मेरा फेस रहता है तो आँख में पानी आने लगता है मेरा। अभी भी हम ज़्यादा अभी टीवी वगैरह भी नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं, हल्का फुल्का देखते हैं बहुत मतलब कि। और व्लॉगिंग भी देख रहे हैं, बहुत कम बना रहे हैं, इसीलिए कम जा रहा है व्लॉगिंग। और लॉन्ग भी नहीं है, बहुत शॉर्ट डाल रहे हैं, तो आप लोग पूरा मेरा वीडियो को वॉच कर सकते हैं गाइस। ज़्यादा लंबा मेरा वीडियो नहीं जा रहा, 5 मिनट 6 मिनट ऐसे ही वीडियो में डाल रही हूँ, क्योंकि आप लोग को हर अपडेट देना ज़रूरी है, इसलिए गाइस। तो वही मेरी मम्मी सब कुछ नारियल पानी सब पी रहे थे, और पतिदेव भी मतलब कि ज़्यादा बउआ को रखते थे, रात में सुलाना, दोपहर में सुलाना, सब कुछ मेरे पतिदेव ही करते थे। रात भर मतलब कि
बाबू इतना जगाता है ना, जैसे कि ये रात में अगर सोते थे तो हम उसको सहलाते हैं तब जाके वो सोता है। जैसे पतिदेव तो सुलाते ही हैं, पर उसे रात रात में जैसे मतलब आधी रात में जग गया तो उसे बाबू को हम सुलाते थे, पर ऐसा ऐसा आ गया था टाइम कि हम उसे अच्छे से सुला नहीं पा रहे थे। तो बार बार बहुत बार रात में जगता था, पतिदेव को परेशान करता था, उनका भी नींद नहीं पूरा हो रहा था, जो कि उनका भी आँख सूज गया था, बहुत फेस उस मुरझा गया था, नींद क्योंकि पूरा नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा उन्हें ये हो जा रहा था बाबू को लेके, क्योंकि अकेले उन्हें सारा मतलब कि सारा कुछ संभालना पड़ा, घर बाहर दुकान सब कुछ हो जाता। ज़्यादातर बाबू को लेके, गन्नू को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान हो जाते थे। और वो जब हमें देखता था, हमको देखता था तो रोने लगता था गोदी आने के लिए, मतलब कि उसको आदत है गोद, डायरेक्ट रूम में आए मेरा गोदी में चढ़ जाएगा, कूदेगा, ऐसे करता, और उस टाइम कर नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे जब उसको भी लगा कि मम्मी का तबीयत अब ठीक नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा दूर रहने लगा था, फेस को कम छूने लगा था मेरा। जब वो दूध पीता था तो फेस को कम छूने लगता था, पर उसका हाथ चल ही जाता था मेरे हाथ में। अब अच्छे से ठीक हो गया, तो अब जाता है उसका हाथ, दूध पिलाते हैं तो जैसे कि मेरा फेस को मतलब कि ये वो मतलब कि छूता है, पकड़ता है उसको, तभी वो दूध पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा, हटा देगा। और फेस देंगे तभी वो, कभी चिक छुएगा, कभी होठ छुएगा, तभी वो दूध पीता है, ऐसे करता है। और किसी के हाथ से पीता नहीं है, मेन यही बात है। एक दिन के लिए हम गए हुए थे अपने मायके, उसे छोड़ के, बस एक दिन के लिए। जैसे कि मॉर्निंग में यहाँ से ट्रेन है, सुबह में जाओ 10 बजे पहुँचा देता है, मतलब कि ट्रेन रांची, डाल्टनगंज से रांची, और शाम में 5 बजे मुझे ट्रेन धर के फिर यहाँ डाल्टनगंज 9-10 बजे आना था। तो 2-3 घंटा के लिए हम गए हुए थे वहाँ अपने मायके, कुछ काम से, बहुत ज़रूरी काम था, तब गए थे। तो क्या हुआ था ना कि मेरा बेटा को छोड़ के गए थे कि हमको शाम में रात में आ जाना है घर, तो इसीलिए हम सुबह सुबह निकल गए थे। पर वो लड़का, मेरा बेटा, भूख लगा पर पूरे दिन सब लोग ट्राई कर लिए दूध पिला के, मेरे पति देव, देवर, सासू माँ, मेरी बेटी, किसी के हाथ से दूध नहीं पिया, पूरे दिन ही बिना दूध का रहा, भूखे प्यासे। कैसे कैसे करके बिस्कुट ये लोग खिलाए तो बिस्कुट खाया, चॉकलेट खाया, वही खा के रहा, पर दूध बिल्कुल भी एक बार भी नहीं पिया। और बार बार फ़ोन करके फिर हमको, मतलब बार बार नहीं, जब हम पूछे शाम में तब कि दूध पिया, तो फिर वो बोले कि नहीं, दूध नहीं पी रहा है, बस याद कर रहा है। जैसे अगर हम मेरा फोटो देख ले रहा है या वीडियो देख ले रहा है या हम वीडियो कॉलिंग किए तो वो देख ले रहा, तो फिर रोने लगता था देखकर। और भूख भी बहुत जोर से उसको लगा हुआ था, और हमको देख लेता तो रोने लगता। और हम क्या करें, जल्दी जल्दी से हम फिर से मतलब कि जो काम था वो किए, और फिर ट्रेन पकड़े 5 बजे, और रात में 9-10 बजे यहाँ पहुंचे। और जैसे आए वैसे ही पहले उसका दूध पिलाएं तो जाके वो पिया, फिर सो गया। वो सोया हुआ ही था, मतलब कि पतिदेव फिर सुला रहे थे बहुत घूम घूम के। पर जैसे हम आए, सबसे पहले कुछ भी नहीं किया, उसे दूध पिलाया बॉटल से, वो दूध पिया, तब जाके फिर वो सो गया, देखा कि हाँ मम्मा आ गई है। तो ऐसा ऐसा वो करता है। तो थोड़ा सा गन्नू को लेके भी थोड़ा सा हम लोग कुछ भी और भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे हमको कहीं बाहर भी जाना नहीं रहता है, कुछ ब्लॉगिंग करना ये सब नहीं कर पाते बाबू को लेकर भी, इसलिए हम घर में ही जो जितना रहता है वही चीज़ आपको हम दिखाते हैं गाइस। वही सिर्फ मेरी मम्मी आई तो वही सब खाना पीना बना रही थी, अभी तक बना रही है वही। हम हल्का फुल्का अब हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि ठीक हो गया है तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि सोए हुए रहे हैं। और मम्मी का भी तबीयत, मेरी मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं रहता, वो भी शुगर पेशेंट है, तो उसका भी अचानक से तबीयत खराब हो जाता है। और ऐसे ही तो इस चलते भी अभी मेरे मम्मी का 2 दिन से मेरा भी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं, पर बोलती नहीं है, तबीयत ठीक नहीं भी है तो भी मेरी मम्मी बोलती नहीं है किसी को। और दवाई भी लेकर आई थी, जो शुगर पेशेंट मतलब कि डायबिटीज का दवाई जो खाती है, वो दवाई भी 4 दिन से ख़त्म हुआ था, पर बोली नहीं। आज जाकर बोली तो दवाई तुरंत हम मंगवाए, मतलब हमें नहीं बोली, मतलब मेरे भाई आया हुआ तो उसी को बोली कि दवाई ख़त्म हो गया है। तो हम सुन लिए, वहीं पे थे तो हम सुन लिए, तो हम बोले कि ये चीज़ पहले बोलना चाहिए था, हम दवाई मंगा देते। तो मम्मी नहीं बोली, मम्मी को अच्छा नहीं लगा, सोचे कि अब जाएंगे ही तो वहीं मंगा लेंगे पापा से, तो इस कारण से वो नहीं बोली। तो हम तुरंत दवाई दिए पतिदेव को लाने के लिए, वो लेकर आए और खाई है आज दवाई। 4 दिन से एकदम दवाई नहीं खा रही थी। और पापा भी वहाँ अकेले हैं, तो पहली बार ऐसा कि पापा मतलब कि पापा मेरा भाई अकेले रहा। कितना दिन तक, 8 दिन तक अकेले रहा। कैसे खाया पिया पता नहीं।
और बाजार में खाता तो मेरा भाई तो बाजार में भी खा लेता, पर मेरे पापा बाहर का खाना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हल्का फुल्का एक आध दिन खा लेते हैं, पर कितना डेली डेली वो भी खाएंगे, पर मजबूरी है, खाना पड़ा। और पापा को ऐसे चाय हुई बनाने आता है, चाय हुई बना लेते पी लेते हैं, बाकी बाजार के कितना डेली डेली खाएंगे, उन्हें मन भी नहीं भरता, पेट भी नहीं भरता, और घर का ही खाना उन्हें ज़्यादा पसंद है, बाहर का बिल्कुल भी नहीं। तो ये कैसे खा रहे हैं पता नहीं, वो कैसे खा रहे हैं, पर एक बार भी बोले नहीं कि हाँ, मतलब कि ऐसा नहीं जल्दीबाजी की कि हम खाना नहीं खा रहे, ये नहीं खा रहे, तुम आ जाओ, ये आ जाओ। वो पापा बोले फोन करके मम्मी को, जब तक अच्छे से ठीक नहीं होगा तब तक रहो आराम से, और फिर जब ठीक हो जाएगा कोमल को तब ही आना तुम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। पापा ऐसा फोन करके मम्मी को बोले थे। तो वही अब ठीक है, तो मम्मी अब जाएगी, हम भी नहीं रोक रहे क्योंकि पापा भी अकेले हैं, इसीलिए हमको भी ये है। तो चलिए गाइस, तो बहुत सारा क्या बोले, मेरा यही पूरा जर्नी था, जो भी तबीयत खराब होने से लेकर ठीक होने तक का। और तो गाइस, तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। चैनल पे नए हैं, अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, तो जरूर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा कि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा।